हाँ, मैंने दिया था ये आदेश, कार सेवकों पर गोली नहीं चलानी है। सरकार रहे या जाए, मंदिर अवश्य बनेगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर भरे मंच से कल्याण सिंह ने दिया था ये जवाब। आज उनकी 91वीं जयंती है। नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम कल्याण सिंह के बारे में ही बात करने वाले हैं। निष्ठावान स्वयंसेवक, आदर्श कार्यकर्ता, आदर्श मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह ने जो सोचा वह कहा और उसे कर दिखाया। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में कल्याण सिंह ने कहा था, सरकार रहे या जाए, मंदिर अवश्य बनेगा। राज्यपाल के रूप में उन्होंने अनेकानेक कदमों से ग्रामीणों विद्यार्थियों को बेहतरी और देश प्रेम के लिए प्रेरित किया। अधिकांश लोग इतिहास का हिस्सा होते हैं तो कुछ सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। उनमें से अत्यल्प ही इतिहास का निर्माण करते हैं। कल्याण सिंह इतिहास बनाने वालों में से थे। 5 जनवरी 1935 को उनका जन्म हुआ था। निष्ठावान स्वयंसेवक, आदर्श कार्यकर्ता और राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह ने जो सोचा वह कहा और उसे कर दिखाया। लिब्राहन आयोग ने उनसे पूछा कि 6 दिसंबर 1992 को गोली नहीं चलाने के आदेश क्या आपने दिए थे? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने यह भी सदैव कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुई घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैंने आदेश दिए थे कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलानी है। मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। कल्याण सिंह अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वस्त होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ढांचा ध्वस्त होने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार ने इस्तीफे को स्वीकार नहीं करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। वे उस समय देश के सबसे चर्चित नेता थे। राम मंदिर के मुद्दे पर 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के कद्दावर नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के साथ यह प्रमुख वादा किया कि वे अतिशीघ्र राम जन्मभूमि क्षेत्र में खड़ी की गई अतिरिक्त बाधाओं को दूर करेंगे। उनकी पहली कोशिश यह थी कि गैर विवादित भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए। इसके अंतर्गत उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास को 42 एकड़ भूमि शाश्वत पट्टे पर दी और 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करवाया। दूसरी ओर सत्तासीन होते ही केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की चुनौती देनी शुरू कर दी। विवादित भूमि के समतलीकरण और राम जन्मभूमि न्यास को 42 एकड़ भूमि दिए जाने पर तत्कालीन गृह मंत्री शंकरराव चौहान ने रिपोर्ट मानी। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे धारा 356 के अंतर्गत बर्खास्त किया जा सकता है। 22 मार्च 1992 से 24 अप्रैल 1992 के बीच हुए सवाल जवाब से केंद्र और राज्य के बीच हुए काफी तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए। कल्याण सिंह ने उस माहौल में कहा, सरकार रहे या जाए, मंदिर अवश्य बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री की धमकी से साफ है कि अब राम मंदिर निर्माण का प्रश्न जनादेश बनाम धारा 356 का बन गया है। सरकार और मंदिर में से मंदिर चुना जाएगा। राम कथा कुंज के लिए जो 42 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी गई है उसमें से 1 इंच विवादित नहीं है। उच्च न्यायालय ने 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण को वैध ठहराया है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नवंबर 1992 को अधिग्रहित भूमि पर कब्जा ले लिया और सभी को मुआवजा देकर भूमि मालिकों को सहमति से भवनों को हटाया जा रहा है। अयोध्या में जो हो रहा है वह कानून सम्मत है। दिसंबर 1992 के सप्ताह की शुरुआत में अयोध्या कार सेवकों की छावनी में तब्दील हो गई। 3 दिसंबर को गृह मंत्री शंकरराव चौहान ने लोकसभा में कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कार्य योजना बना ली गई है। 4 दिसंबर को मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अयोध्या की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है तथा संविधान न्यायालय की गरिमा को बरकरार रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। लेकिन अयोध्या के हालात अलग थे। चारों तरफ कार सेवक ही कार सेवक थे। कोई राम मंदिर निर्माण विरोधी व्यक्ति संगठन जिला मुख्यालय फैजाबाद में भी निकलने की स्थिति में नहीं था। 6 दिसंबर को ढांचे को ध्वस्त करने में सैकड़ों कार सेवक लगे थे। करीब 5000 कार सेवक उन्हें जोश दिला रहे थे और लगभग 2 लाख कार सेवक ध्वस्त होते ढांचे को चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। सशस्त्र पुलिसकर्मी बिना कुछ किए ही बाबरी ढांचा छोड़कर चले गए। न्यायिक पर्यवेक्षक हालात देखकर लौट गए। अफसर खड़े रहे। कल्याण सिंह के किसी भी सूरत में गोली नहीं चलाने का आदेश ने अयोध्या को भीषण खून खराबे से बचा लिया, लेकिन ढांचा ध्वस्त हो गया। इसके बाद कल्याण सिंह ने कहा, मैं इस घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। ऐसे थे कल्याण सिंह। कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। उन्हें याद करते हैं एक बेहतरीन नेता के रूप में और एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में और एक बेहतरीन सनातन योद्धा के रूप में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।